अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो मेरे साथ हो चुका था रात के 11:30 बजे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ये स्टोरी सच्चाई है, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको लास्ट में एक बात बताऊंगा। तो दोस्तों, स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं एक वेल्डिंग का काम करने वाला बंदा था। इंडिया में मैं जब तक था तो मैं वेल्डिंग का काम करता था और मैं घर पे बहुत कम जाया करता था। जब मेरे को दिल बोलता था घर को जाना तभी मैं चले जाता था, वरना मैं दुकान, जहाँ पे हमारी दुकान होती थी वहीं पे किराए से रूम लेकर के या दुकान में ही जगह होती तो दुकान में ही मैं सो जाया करता था। ठीक है। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा था कि मैं उस हफ्ते डेली घर को जाने लगा था। उस टाइम में जो है काम भी बहुत ज़्यादा था और बारिश का मौसम था। जब वो टाइम में मेरे को वेल्डिंग का काम बहुत ज़्यादा करने का था, वो टाइम पे हमारा काम चल रहा था। दोस्तों, ये जो ट्रैक्टर आता है ना, ट्रैक्टर के जो लोहे के पहिए बनते हैं, हम उसको केजविल बोलते हैं, तो वो मेरे को बनाना था। तो उस दिन मैं हर दिन जो है सुबह 7 बजे से 8 बजे के दौरान मैं दुकान पे चला जाता था सुबह में, और शाम में 6 बजे निकल के मैं घर को चला जाता था। घर को जाने में तकरीबन 1.5 घंटा मेरे को टाइम लगता था, बाइक के ज़रिए, या बस से जाता तो 2 घंटे लगता था। तो मैं ज़्यादातर बस से जाता था। मेरे को उस दिन लेट हुआ, वजह क्या थी? जो हमारे दुकान के ओनर थे, ओनर ने बोला कि भाई ये जो काम है आज जो है आप निपटा दो, और ये काम होने के बाद में ही आप घर को चले जाना, मैं अपनी गाड़ी दूंगा आपको। तो भाई ने बोल दिया कि मैं गाड़ी दूंगा। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता ही है वेल्डिंग काम इंडिया में करना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में जो वेल्डिंग की जो काड़ी आती है, जो रॉड आती है वेल्डिंग की रॉड, तो वो काड़ी जो है वेल्डिंग की, उससे थोड़ा आँखें जो है दर्द होते हैं, यानी जलते हैं। आप कितना भी एक्सपीरियंस कर लो, कितना भी एक्सपीरियंस होने दो, आपकी आँखों में यानी लाल आ जाता है, या अगर आपको हवा लगती है तो वो जलने लगते हैं। तो उस रात भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मैं इतना फुल वेल्डिंग मार दिया था उस टाइम पे। वेल्डिंग मारने के बाद में जब रात के 11 बजे थे, तो उस टाइम मैं वहाँ से बाइक लेकर के निकला था। दोस्तों, वो बाइक थी सुजुकी, ओल्ड मॉडल की सुजुकी थी, और उसकी चैन का प्रॉब्लम तो कभी चालू नहीं होती थी। तो वो गाड़ी उस टाइम पे अच्छी ही चल रही थी जब हम लोकल में चलाते थे उस गांव में जहाँ पे मैं काम करता था। उस टाइम मेरे को वही गाड़ी मिली थी, वही गाड़ी लेकर के जाना था। तो मैंने गाड़ी लिया और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया। वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद में एक जगह जो है छोटा सा गांव आता है, उस गांव पे मैं, वहाँ पर चाय की होटल होती है, तो वहाँ पर मैं चाय पीता हूँ। चाय लेकर के चाय पीता हूँ, फिर वहाँ थोड़ी देर ठहर करके मैं निकलता हूँ अपने रास्ते, यानी अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ मैं जाने के लिए निकल जाता हूँ। तो दोस्तों, वो एक रोड ऐसी है, एक टाइम में वो रोड का बहुत यानी कि चर्चा हुआ करता था कि वो डेंजर रोड है, बहुत डेंजर रोड है। ठीक है, वो डेंजर रोड है क्योंकि 10 बजे के बाद में उस रोड पे एक बंदा भी नज़र नहीं आएगा आपको, ना ऑटो नज़र आएगा, ना बस, ना बाइक, ना कुछ। ठीक है। तो 11:30 बजे के टाइम पे, यानी तकरीबन 11:15 बजे मैं वहाँ से निकला जहाँ पे चाय पिया था। उसके बाद मैं धीरे धीरे चलने लगा, तो बारिश चालू हो गई। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, और सामने से हवा मारने की वजह से मेरे आंख जो है दर्द करने लगे। तो मेरे को सामने से देखने को नहीं हो रहा था, मैं सामने नहीं, यानी कि हवा जो सामने से आती है, मेरे पास हेलमेट नहीं था। जो हवा थी वो हवा को मेरे आंख बर्दाश्त नहीं कर सक रहे थे। तो उस वजह से जो है आंख दर्द हो रहे थे। मैं ऐसे मुंह करके, और सामने से पानी बारिश का आ रहा था, तो आंख में गिर के और ज्यादा दर्द हो रहा था। उस वजह से मैं क्या किया, गाड़ी एक बार रोका। जो मैं मेरा टिफिन कैरी करता था उसकी एक कवर हुआ करती थी, तो वो कवर में निकाल के जो है सर में पहन लिया, तो छोटे से सुराख कर लिया ताकि रोड में अच्छे से देख सकूं। तो जहाँ पे मैं गाड़ी रोका, फिर वहां से फिर जैसे मूव हुआ। अब वो गाड़ी ऐसी है दोस्तों, उसको ज़्यादा भगा भी नहीं सकते, ज़्यादा भगाएंगे तो उसकी चैन गिरने के चांसेस है। और वो रोड इतनी खतरनाक है, अगर वो रोड में तुम बीच में फंस जाओगे, उधर जाएंगे तो आगे एक विलेज पड़ता है, वो विलेज थोड़ा सा डेंजर मसला है। वहाँ पर पैदल अगर आदमी जाता है तो हो सकता है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैं अब वो गाड़ी लेकर के निकल गया। ऐसी जगह पे मैं पहुंचा, ऐसी जगह, वो जगह आपको जो है, समझो वहां पर अगर आपकी गाड़ी हाफ हुई तो समझो अगर डरने वाला बंदा रहता तो वहीं पे डर के वो बेहोश हो जाता, उतनी डेंजर जगह है। थोड़ा सा रोड में स्लिप आएगा, आपको राइट साइड में जो है आम का बगीचा रहेगा। राइट साइड में आम, मैंगो जिसको बोलते हैं, उसका बगीचा। आप सोचो, आम का बगीचा है, एकदम पूरा डार्क होता है,
ना लाइट, ना कुछ कीड़ों की आवाज़ें, ऊपर से बारिश गिर रही है और आप चलते चलते समझो आपको साइड में ऐसे नज़र आ जाता है कि कोई सफ़ेद कलर के कपड़े पहना हुआ बंदा खड़ा हुआ है। लास्ट में आपको एक बात बोलूँगा तो आप बहुत हंसोगे इस स्टोरी पे। जैसे मैं गुजर रहा हूँ, ऊपर से मेरी आंख दर्द हो रही है। एक तो इधर आम का बगीचा है, सिंगल रोड है, मैं चल रहा हूँ स्लो, धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि गाड़ी ऑफ ना हो जाए, ना उसकी चैन गिरे। सडनली मेरी नज़र गिरती है एक वाइट चीज़ पे, जहाँ पे सफ़ेद कपड़े, यानी कि समझो सफ़ेद वाला चीज़ जो है, जैसे ही मेरे को दिखता है मेरी गाड़ी ऑफ हो जाती है उस रोड पे। अब सोचो, उस जगह पे मैं आगे भी देख रहा हूँ, पीछे भी देख रहा हूँ, कोई नज़र नहीं आ रहा है, कीड़ों की आवाज़ें कान में आ रही है। और जो है इधर आम का बगीचा, इधर जो है पहाड़ी इलाका है, जहाँ पे मेरे को वो चीज़ नज़र आई थी वहाँ पर पहाड़ है। अब मैं क्या करूँ, अकेला बंदा। गाड़ी को ढकेल के मैं बीच में चला गया। गाड़ी को ढकेल के मैं दुकान पे भी नहीं जा सकता वापस, ना मैं आगे जा सकता हूँ। आगे भी जाऊँगा तो तकरीबन मेरे को 4 किलोमीटर तक ढकेल के जाना पड़ेगा, तब जा करके मेरे को और एक रोड मिलेगा जो मेन हाईवे होता है। तो दोस्तों वहाँ पर गाड़ी ऑफ हो गया। अब मैं क्या करूँ, मेरे को अंदर से इतना डर लग रहा है क्योंकि अकेला बंदा हूँ और मेरे घर वाले पेरेंट्स मेरे को मना करते थे रात में कभी भी अकेला मत आया कर। लेकिन मैं एक इंसान ऐसा हूँ, मैं रात में डरता नहीं हूँ, मैं कहाँ पर भी चले जाता था। लेकिन उस टाइम पे मेरे को इतना डर लग रहा था, सच बोल रहा हूँ। उस डर को मैं जो है मैं सहा, वो यानी वो डर को मैं महसूस किया। उसके बाद वहीं पे खड़ा रहा। अब देख रहा हूँ कोई बंदा आएगा, मुमकिन हेल्प करेगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा था दोस्तों। इंतज़ार करते करते जब मैं पीछे पलट के जिधर साइड मेरे को वो चीज़ नज़र आई थी, उधर साइड में देख रहा हूँ तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। सोचो, अकेला बंदा ऐसी सुनसान रोड पे खड़ा हुआ है जहाँ पर कोई बंदा, क्या बंदे की शक्ल, कोई गाड़ी तक आपको नज़र नहीं आ रही है। दो साइड में आपको एक पहाड़, एक आम का बगीचा। अब करे तो क्या करे, अंदर से इतना डर लग रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, यकीन करो बात का, मैं आयतल कुर्सी बहुत पहले से ही पढ़ना सीख लिया था। जब मैं सीख रहा था कुरान, तभी से मैं आयतल कुर्सी पढ़ता था। लेकिन मेरे को पहले सही से नहीं आती थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ। उस टाइम पे मेरे को आयतल कुर्सी का याद आना और मैं पढ़ना। तो दोस्तों जब मेरे मुंह से चालू हुआ आयतल कुर्सी पढ़ना, बस पढ़ रहा हूँ। डर तो लग रहा है, एक तो मेरी आंख जल रही है। सोचो आपकी आंख जल रही है। जो वेल्डर है वही इस दर्द को समझ सकता है। आपकी आंख ऐसा महसूस करेंगी जैसा कि कोई बंदा आपकी आंख में जो है मट्ठी आती है ना, मट्ठी डाल दिया हो। इतना चुभता है अंदर से, वो चुभ रहा है। और मैं गाड़ी को ठीक करने की कोशिश में लगा हूँ। अब मैं इधर उधर किधर भी नज़र नहीं लगा रहा हूँ। वहाँ पर सांप भी आ सकता था, वहाँ पर जानवर भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता। मेरे पास कोई भी टार्च नहीं है, कुछ नहीं है। और ऊपर से बारिश हो रही है, क्या करूं, भीग रहा हूं पूरा। तो मैं सोचा अब करूं तो करूं क्या। फिर मेरे को ऐसे ही आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते आइडिया आया कि मैं जो प्लग आता है बाइक का, सुजुकी को प्लग का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, आपको पता होगा। तो मैंने वो प्लग जो निकालने के बाद में उसको ऐसे झटका नीचे, उसके बाद लगाया। उसके बाद मैं किक मारा गाड़ी का। गाड़ी चालू होने के बाद में गाड़ी वहाँ से मैं जब निकाल के, यानी समझो इतना वहाँ से स्पीड में गाड़ी लेकर के निकला। और वहाँ से जाने के बाद में तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पे जाने के बाद और एक छोटी सी केनाल आती है। केनाल से कुछ टाइम पहले जो है वहाँ पर गाड़ी के सामने खरगोश आ गया। खरगोश पता है ना आपको, खरगोश, वो सामने से गुजर गया एकदम। फिर एकदम डर हो गया मेरे को, और क्या आ गया सामने। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम गाड़ी ऑफ नहीं हुआ। अब मैं वहाँ से निकल गया। वो जो केनाल, जहाँ पर केनाल है, वो केनाल के पास में जो है ये जो हमारे गैर मुसलमान लोग होते हैं, वो जो है डेड बॉडी को जलाते हैं वो जगह पे जहाँ पे वो केनाल है। तो वहाँ पर उनका कब्रिस्तान है। तो वहाँ से निकलने के लिए बंदे की फटती है, अच्छे अच्छे बंदों की फटती है वहाँ पे। तो मेरी भी फट रही थी, यानी कि डर लग रहा था, डर लग रहा था इतना। फिर भी मैं जो हिम्मत करके वहाँ से गाड़ी को मूव करके ले गया। जब मैं टी पॉइंट पे, ऐसा टी पॉइंट है यहाँ, ये मेन रोड है, यहाँ पर ऐसा मैं जैसे पहुँचा, यहाँ पर एक होटल है। तो उस होटल में मैं गया। मैं जाने तक जो है वो जो चाचा है वहाँ पर, वो होटल को पैकअप कर रहे थे, यानी कि होटल बंद हो चुकी थी। थोड़ी सी चाय रखी हुई थी, वो उनके लिए रख लिया था उन्होंने। होटल पूरा धोने करने के बाद में वो चाय पी के वो अपने घर को जाए। तो दोस्तों वो चाचा को मैं बोला, चाचा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि मेरे को थोड़ी सी चाय दे दो, क्योंकि मैं वहाँ से आ रहा हूँ और मैं भीग गया हूँ और बहुत जल्दी में मैं आया हूँ। उनको कुछ नहीं बोला मैंने, उनको कुछ नहीं सुनाया। मैं चाय पिया,
अब जो मैं रोड पे आया हूँ वो रोड जो है मेन रोड है, वो रोड पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती रहती है। अब दोस्तों वहाँ से निकल के फिर आगे गया। आगे जाने के बाद जैसे मेरा यानी कि जैसे मेरे घर के नज़दीक नज़दीक पहुँच जाऊँ, मेरे घर को पहुँचने में सिर्फ 5 मिनट लगता है, फिर वहाँ पर गाड़ी का चैन टूट गया। चैन टूट गया गाड़ी का, टूटा यानी कि समझो वो चैन निकल के नीचे अटक गया साइड में। अब उसको कैसे निकालूं? समझो उस रात में मेरी हालत बहुत खराब हो गई। और जिस जगह पे वो चैन गिरा उस जगह पे भी डेंजर इलाका है। राइट साइड में गड़ा है, लेफ्ट साइड में पूरा जंगल होता है, खेती वगैरह होता है। उसको भी लोग डेंजर डेंजर बोल के यानी डर डाल के रखे इन लोगों में कि ये भी डेंजर जगह है। खास करके उसी जगह पे मेरा गाड़ी फिर से खराब हो गया। अब मैं करूं क्या? वहां से मैं गाड़ी को यानी ढकेल के घर तक गया। घर को जाने के बाद फिर से बहुत डांट पड़ी मेरे को घर पे। अब तो भाई पता है ना आपको पेरेंट्स कैसे होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। क्यों जरूरत क्या थी आने की? वहीं रहना था, कल आ जाना था, छुट्टी ले लेना था, इतना रात में आने की क्या जरूरत है? कुछ हो गया तो ऐसे वैसे। वो शादी से पहले का मसला है मेरा, शादी नहीं हुआ था मेरा जब। तो दोस्तों घर को गया, घर को जाने के बाद डांट पड़ी मेरे को। मैं फिर जो है खाना वीना कुछ भी नहीं खाया, उसके बाद मैं सो गया। मेरे को हुआ कुछ नहीं है, मैं डरा नहीं, ना मेरी तबीयत खराब हुई ना कुछ। मैं डरने से इंसान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं पंगा नहीं लेता किसी से। पंगा लूंगा तो फिर मसला हो सकता है, इसीलिए मैं अपनी जो डरने से वो अपने साथ में रखता हूँ। कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उसको इस्तेमाल करूंगा। सऊदी में भी मेरे साथ बहुत ऐसा हो चुका है मसला, फिर भी मैं डरता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। तो दोस्तों दूसरे दिन सुबह में उठा। उठने के बाद में जो गाड़ी थी, मेरी गाड़ी को वो यानी सेठ की गाड़ी थी, उसको बनवा लिया जाके। बनवाने के बाद में वो गाड़ी लेकर के फिर वहाँ से निकला। मेरे को 2 रोड है वहाँ पे जाने के लिए, दुकान पे जाने के लिए 2 रोड जाती है। तो मैं जाने के टाइम पे इस रोड से जाता हूँ, आने के टाइम पे इस रोड से आता था। तो उस टाइम में क्या करा, मैं सोचा कि मैं जहाँ पे मेरी गाड़ी ऑफ हुआ था वहाँ पर जाके देखूंगा आखिर है क्या चीज़ है जो मेरे को इतना बुरी तरीके से डरा दिया और मेरी गाड़ी ऑफ हो गया। तो मैं दोस्तों यकीन करो उसी रोड से गया। जाने के बाद में जहाँ मेरा गाड़ी एग्जैक्ट ऑफ हुआ था वहाँ मेरे को पता था वो एरिया, वहाँ पे एक झाड़ है बड़ा वाला। तो वो झाड़ के पास में जाके देख रहा हूँ तो कुछ झाड़ लगे हुए यानी हरे भरे झाड़ है। झाड़ के बाजू में जो है ना गेट जो लगाते हैं, गेट उसका पिलर खड़ा हुआ है। पिलर पता है आपको? पिलर जो फाउंडेशन का जो पिलर आता है यानी गेट लगाने के लिए, अब उसको पिलर बोलते क्या बोलते नहीं पता, पिलर मैं बोल रहा हूँ। वो वहां पर खड़ा हुआ है, उसको मारा हुआ है व्हाइट पेंट। अब देखो सडनली बंदा जब वहां से गुजरता है तो झाड़ होने की वजह से वो दिखता नहीं है। झाड़ है, झाड़ के आड़े में वो है। जब सडनली बंदा जा रहा है, अगर नजर गिरती है, बंदा भाई दिल में सोच रहा है कि भाई ये रोड डेंजर है, यहाँ से जल्दी जल्दी मेरे को निकलना चाहिए। अब वो सोच के अंदर बंदा चल रहा है, सडनली तुम्हारे यानी नजरअंदाज में तुम्हारे एक सडनली जब दिख जाता है तो डर जाएगा बंदा, जाहिर सी बात है। मैं डर गया, गाड़ी ऊपर गई। जब सुबह में जाके जब देख रहा हूँ, इतनी हंसी आई है मेरे को मेरे ऊपर ही कि मैं इस पिलर से डर गया था रात में। ये आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ बहुत मर्तबा हुआ है, बहुत मर्तबा इंडिया में हो चुका है मेरे को। एक मर्तबा मेरे साथ नांदेड़ में भी हुआ था। नांदेड़ महाराष्ट्र, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, ठीक है ना। और एक बार मेरे को हुआ था और एक जगह पे, मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगा। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं मेरा जो पास्ट में जो मेरे साथ हुआ था घटनाएं, वो घटनाएं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगा। एक बार तो मैं कमाल कर दिया था इंडिया में, यानी पहले जो है जब शादियां होती थी, शादियों में जो है ना लाइट लगाने के लिए जो वायर आते हैं ना, वायर पे कुंडी लगाते थे, अभी भी लगाते होंगे, कुंडी लगाते थे। कुंडी जो है अस्तगफिरुल्लाह, वो लाइट के लिए, फोकस लाइट के लिए। तो मैं इसे हाथ से उछाल के निकालता था उस कुंडी को। तो एक बार क्या हुआ, एक वायर आके मेरे सर पे गिर गया। उस टाइम पे मैं बचा, वजह थी करंट नहीं था, वरना मैं उधर ही चला जाता। और एक बार मेरे साथ में और एक जगह हुआ था जहां पर एरिया का नाम है सैलानी, जो बाबा सैलानी जो लोग बोलते हैं। तो मैं उस टाइम गया था सिर्फ घूमने के लिए, ठीक है ना, सिर्फ ऐसे ही घूमने के लिए चला गया था। वहां पे जाने के बाद जो है कुछ समझो, वो इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा आपको, फिर कभी सुनाऊंगा, स्टोरी बहुत लंबी जाएगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये स्टोरी मेरी आपको कैसी लगी? ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, ठीक है। दूसरे दिन जाके देखा तो मैं वहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद मैं फिर से डेर हो गया उस रोड पे, फिर जाने आने लगा। उसके बाद फिर मैं कुछ टाइम के बाद सऊदी आ गया 2012, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सऊदी में हूँ। सऊदी में बैठ करके आपको ये स्टोरी सुनाया हूँ। अच्छी लगी तो स्टोरी लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी कर देना। अगर आपके पास भी अगर कोई स्टोरी है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है आपकी लाइफ में, जो आपने पिछले जो यानी पास्ट में जो लाइफ जिया है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हैं। कितना बड़ा भी पैराग्राफ रहने दो, आप लिखो,
लिखो ताकि मैं पढूं। अगर अच्छी स्टोरी लगती है तो मैं उसको पिन करूंगा, या फिर अगर आपकी स्टोरी अच्छी लगती है तो मैं उसको पढ़ते हुए आपकी स्टोरी बना के वीडियो पे डालूंगा, इंशाल्लाह यूट्यूब पे डालूंगा, आपका नाम लेकर के डालूंगा इंशाल्लाह। लेकिन सच्ची स्टोरी बोलना, जैसे मैंने बोला है, ये मेरे साथ हो चुका है। अगर आप ये आजमाना चाहते हैं, इंशाल्लाह मैं इंडिया जाऊंगा। इंडिया जाने के बाद में जहां पर वो मेरे साथ हुआ था एग्जैक्ट वो जगह पे जाकर के आपको लाइव बताऊंगा। मैं लाइव, फिलहाल सऊदी में हूं तो मैं बता नहीं सकता, और मेरे को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है वीडियो के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ व्लॉग में। ख्याल रखिएगा अपना और दुआ में याद रखिएगा। मा सलामा, फी अमान अल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए।